सही। इसके साथ साथ यूसुफ, ढाका में मीटिंग भी होनी है एसीसी की, लेकिन उससे पहले आईसीसी का इजलास भी बुलाया गया है और फिर जो कह लें कि एक चमगोइयाँ की जा रही थी, थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही थी। अब जो इंडियन मीडिया के मुताबिक जो भारतीय वज़ीर खेल हैं उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है और उस स्टेटमेंट पे उन्होंने ये कहा है कि जो इंटरनेशनल मैचेस होंगे, इंटरनेशनल इवेंट होंगे, उस पर कोई एतराज़ नहीं। अलबत्ता बायलैटरल जो सीरीज़ है पाकिस्तान इंडिया की, उसके हवाले से उनकी पॉलिसी सबके सामने है। तो किसी हद तक इंटरनेशनल इवेंट के हवाले से जो कन्फ्यूजन थी वो कुछ क्लियर हुई है। देखें, हिफ्ज़ा वज़ीर खेल हैं, सियासतदान हैं और मंजे हुए सियासतदान हैं। उनका ये बयान भी मैं समझता हूँ कि हमें सियासी तौर पर ही देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें तो नहीं कह सकते कि हम उनके साथ नहीं खेलेंगे या हम उनके साथ खेलना नहीं चाहते। जब आपसे मीडिया सवाल करता है, यकीन तौर पर आप ये कहते हैं जी हमारे लिए दरवाजे खुले हैं सबके लिए, लेकिन अंदरूनी खाना ऐसा बिल्कुल भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं चाह रहा, क्योंकि हमने देखा कि हम इसी प्रोग्राम में डिस्कस भी किया कि भारतीय बोर्ड अब ये क्योंकि उसको हज़म नहीं हो रहा कि इस वक्त जो पीसीबी के सरबराह मोहसिन नकवी हैं वो चेयरमैन है इंटरनेशनल जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके, और उनके साथ बैठकर इस तरह की बातें करना, तो इसलिए उन्होंने सबोताज करने की कोशिश भी, कभी श्रीलंका को साथ मिलाया, कभी ईमान को साथ मिलाया कि एशिया कप को यहाँ से होना नहीं चाहिए, वो ये किसी तरीके से मुलतवी किया जाए। अगर मुलतवी नहीं हो पाता तो फिर जो ढाका में 24 जुलाई को वहाँ पे इजलास हो रहा है एशिया कप के हवाले से, उसमें थोड़ा सा रखना डाला जाए, उसको किसी न्यूट्रल वेन्यू पर डाला जाए। तो अगर आप मुखलस हैं पाकिस्तान के साथ खेलने के हवाले से, तो फिर आपको जो आपके एक्शन है वो भी मुखलस होने चाहिए, जो ऐसा कि दिखाई नहीं दे रहा। अब चूँकि आईसीसी का इजलास हो रहा था, आईसीसी का एशियन क्रिकेट काउंसिल से या एशिया कप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया ने अब यही एक रखना डाला हुआ है कि ये जो मीटिंग होगी आईसीसी की, इसमें भी इस मामले को डिस्कस किया जाएगा। ये सिंगापुर में इजलास हो रहा है, 4 दिन का इजलास है, जिसमें 2 दिन जो आखिरी होंगे उसमें बोर्ड्स मीटिंग होगी, जिसमें इस बात के कभी इम्कान आते हैं कि पीसीबी के सरबराह भी वहाँ पर जाएंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इससे पहले जो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सैयद सुमैर अहमद, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने आज जो इब्तदाई जो सेशन था उसमें हिस्सा भी लिया है और उसमें पाकिस्तान के हवाले से तौर पर अभी तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई जिसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ ये मीटिंग का सिलसिला शुरू होता है। सालाना इजलास में एग्जीक्यूटिव की मीटिंग्स होती हैं, इसके साथ साथ अब फिनांस की मीटिंग वहाँ पर जा रही हैं, लेकिन जो सबसे अहम फैसले होते हैं वो बोर्ड मीटिंग में तय किए जाते हैं। तो यकीनी तौर पर ये हो सकता है कि जो साइड लाइन पर कोई ना कोई, जब आप चाय पीते हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं, उस दौरान मीटिंग के बाद कोई इसी मौजू पर बात की जाए कि एशिया कप का अब क्या करना है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो स्टांस है वो क्लियर है कि ढाका में जो इजलास होगा उसमें अगर आप इंडिया नहीं शिरकत करना चाहता तो भाई ऑनलाइन आ जाएं। आजकल तो जूम पर सारी मीटिंग हो रही हैं, इससे पहले भी कोविड के दिनों में भी मीटिंग होती रही हैं। तो फिर इंडिया को थोड़ा अपने दिल को बड़ा करना चाहिए कि खेल तो जारी रहना चाहिए, इसमें चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो। लेकिन यूसुफ, कैसे हो सकता है कि इंडिया इतनी अकल की बात करे कि खेल को सियासत से अलग रखा जाए, और खेल क्योंकि अमन का पैगाम लाते हैं, लेकिन कैसे हो सकता है इंडिया से जाहिद साहब इतनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया जाए। इस हद तक उन्होंने क्लैरिटी दे दी कि इंटरनेशनल इवेंट्स का मसला नहीं है, एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होगा, बायलैटरल के हवाले से भी उनकी पॉलिसी हमारे सामने है। ये अच्छा है कि जो चीज़ें कन्फ्यूज कर रही थी वो अब काफ़ी हद तक उन्होंने क्लियर कर दी हैं। देखें, इंडिया के साथ जब भी पाकिस्तान का किसी इंटरनेशनल इवेंट में आमना सामना हो या किसी ज़माने में जब बाहमी सीरीज़ होती थी 2 तरफ़ा, तो आखिर तक भी इंडियन मीडिया जो है वो अगर देखें और उनको सुने तो यही लगता था कि ये सीरीज़ नहीं होगी। कम से कम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तो हाल ही में हुआ, और चैम्पियन ट्रॉफ़ी से पहले भी जब भी मैचेस होते थे, 2005 में पाकिस्तानी टीम इंडिया गई थी, 2004 में इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी, इसके बाद भी जितने भी होते रहे तो आखिर तक ऐसे ही लगता है कि ये नहीं होंगे। लेकिन एशिया कप इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से आईसीसी को रेवेन्यू हासिल होता है, और आईसीसी जैसा कि हम बार बार जिक्र कर चुके हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल कही जाती है इंटरनेशनल काउंसिल के बजाय। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एशिया कप ना हो, या अगर भारत नहीं खेलना चाहता ये होगा भी मुझे लगता है, और वैसे ही इसका स्केड्यूल बनेगा ताकि पाकिस्तान और इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा अपने दरमियान उनके मैचेस हो सकें। इब्तदाई जो इंडियन मीडिया ने इतला दी थी वो थी कि 7 को पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, 14 को फिर मैच होगा, फाइनल में पहुंचती हैं दोनों टीमें तो 3 मैचेस हो जाएंगे। जितना ज़्यादा टकराव होता है दोनों टीमों का उतना ही आपको पता है, और फिर
ख़ास तौर पर हालिया जो जंग लगी थी जिसमें खिफत का सामना करना पड़ा भारत को, भारतीय फ़ौज को भी और भारत के मीडिया को भी, और उसके नुक्ता नज़र से लोगों को और भी जोशो खरोश होगा, वो देखना चाहेंगे कि दोनों टीमें कैसा खेलती हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर एशिया कप में तो शायद इतने मौके नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश जा रहा है, इसके बाद वेस्ट इंडीज़ है और फिर एशिया कप आ जाएगा, लेकिन जब तक वर्ल्ड कप आना है तब तक हमारी बिल्कुल एक नई टीम बन भी चुकी होगी और जिस नहज पे जा रही है टीम तैयार भी हो चुकी होगी। बिल्कुल, जैसा कि ज़ाहिर साहब पहले भी कहा कि पाकिस्तान के एक अच्छे स्टांस के बावजूद भी, अपने मौके पर डटे रहने के बावजूद भी, इंडिया इतनी स्मूथली चीज़ों को नहीं होने देगा कि अगर एक चीज़ डिसाइड है तो बस उसके ऊपर आराम से सारी चीज़ें हो जाए। इंडिया हमेशा से ये कोशिश करता है कि चीज़ें जितनी हद तक वो ख़राब कर सके वो करता है। नहीं, वो आपको याद नहीं कि चैंपियन ट्रॉफी में जब कज़ाफी स्टेडियम बन रहा था तो उनका मीडिया पहले तो कह रहा था ये वक्त मुकर्रर पर कंप्लीट नहीं होगा, कराची और कज़ाफी का। फिर उन्होंने शुरू कर दिया, लाइट्स सही नहीं लगी, फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि जनाब बारिशें हो रही हैं, इसकी छत गिर जाएगी। आपको पता है कि नेगेटिव चीज़ें चलाने से इंडियन मीडिया जो है अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में होता है। पाकिस्तान दुश्मनी में आपको पता आखिरी हद तक चले जाते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो जंगी समा पैदा कर दिया था, इस दौरान भी उन्हें ज़रा होश के नाखून लेने चाहिए थे कि उनके साथ क्या कुछ हो चुका है। कम अज़ कम उनके अपने अवाम पर, अपने जो उनके लोग हैं, उनका एतबार भी उठ गया अपने मीडिया पे। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई हमेशा ही इंडियन मीडिया का और इंडियन चैनल्स का हिस्सा ही रहा। बिल्कुल, और जैसे PSL के मैचेस रुके और जिस तरह से धर्मशाला में सूरत हाल रही वो भी हमारे सामने थी कि उनके लोग ज़्यादा मुतासर हुए, वहाँ पर मिस मैनेजमेंट यूसुफ हमने ज़्यादा देखी। जिक्र कर रहे थे हम लोग अभी कि इस वक्त जो ICC का इजलास जारी है, इसमें कुछ अहम फैसले भी मुतवक्के किए जा रहे हैं कि शायद कुछ अहम फैसले होंगे, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मज़ीद क्या कुछ डिसाइड किया जा सकता है? बिल्कुल हिफ्ज़ा, इसमें अहम फैसले होंगे क्योंकि ये सालाना इजलास है। इसमें एक तो जो ICC का बजट होता है, जो इसमें माजी में इवेंट्स करवाए जाते हैं, उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं। नए जो इवेंट्स ICC ने करवाने उसका उन्होंने उस पर तबादला ख्याल होता है। और इसमें एक चीज़ ये भी करने की कोशिश की जा रही है कि जो पहले वनडे लीग हुआ करती थी उसकी दोबारा से वो चाह रहे हैं कि इसको बहाल किया जाए। और कुछ ममालिक ने यह भी कहा है कि दो हिस्सों में टेस्ट क्रिकेट को तकसीम किया जाए, क्योंकि एक तो हम देखते हैं कि ICC टेस्ट चैम्पियनशिप हो रही है जिसमें कुछ ममालिक ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, कुछ ममालिक को कम टेस्ट मैचेस मिलते हैं। तो इस बात को दूर करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि 2 हिस्सों में इसको करवाया जाए ताकि सबको यकसा मौके मिले। और चूँकि इस सीरीज़ में ICC का इवेंट है और ये पहला इवेंट है जिसमें पाकिस्तान इंडिया आपस में नहीं खेलते। पाकिस्तान की टीम को भी बहुत कम टेस्ट मैचेस दिए जाते हैं जबकि इंडिया को बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक इस चीज़ को बैलेंस नहीं किया जाएगा उस वक्त जो टेस्ट क्रिकेट है वो थोड़ा लोगों में यकीनी तौर पर पॉपुलर तो है, लेकिन उसको मज़ीद पॉपुलर बनाने के लिए थोड़ा ICC को इस पर बात करना होगी। तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे ममालिक को भी ऐड किया जा रहा है जिन्होंने क्वालिफाइंग किया है। इटली की टीम में वर्ल्ड कप T20 में क्वालिफाई कर लिया है। तो यकीनी तौर पर ऐसी सूरत हाल में ICC के लिए भी एक चांसेस बढ़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीमों को शामिल किया जाए। एक बात ये भी उसमें करने की कोशिश की जाएगी कि जो मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें टीमों की तादाद को बढ़ाया जाए। पहले 16 खेलती, अब उनको 24 तक ले जाने की बातें भी वहाँ पर की जाएंगी यकीनी तौर पर। आज चूँकि पहला इजलास था, इसमें इजलास का ये एजेंडा तो शामिल नहीं था, लेकिन जो अपना 19 और 20 तारीख को मीटिंग्स होंगी बोर्ड सरबराहान की, जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी यकीनी तौर पर वहाँ पर मौजूद होंगे, उसमें ये सारे फैसले किए जाने हैं कि आने वाली क्रिकेट को कैसे बेहतर करना है, किस तरह टीमों को जो प्रमोट हो रही है उनको आगे लेके चलना है। फिर लॉस एंजलिस का भी फैसला होगा। लॉस एंजलिस जो ओलंपिक्स हैं उसमें पहली दफ़ा बड़े ही गालबन 100 साल के बाद जो है क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो उसमें इब्तदाई इतला तो ये हैं कि 6 मेंस की और 6 वुमेंस की टीमें शामिल होगी, लेकिन इसमें एक तरीकाकार तय किया जाएगा कि हो सकता है कि क्वालिफाइंग राउंड वगैरह रख दिया जाए ताकि जो टीमें इब्तदाई 6 में नहीं आती उनमें से अगर कोई टीम अच्छा खेलती है आती है तो उस टूर्नामेंट की दिलकशी में इजाफा हो सके। क्वालिफाइंग राउंड तो ज़ाहिर मेरे ख्याल में नहीं होगा, कोई डेट फिक्स की जाएगी कि इस तारीख तक जो टीम टॉप रैंक होगी 6 होगी उसी को हम वहाँ पे हिस्सा लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ICC के इजलास में आने वाले चंद दिनों में हम सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल जाहिद साहब, और आप क्या समझते हैं कि मज़ीद ऐसी कुछ चीज़ें जिनके ऊपर ICC को कंसिडर करने की ज़रूरत है? जैसे कि यूसुफ ने बात भी की कि टेस्ट मैचेस के हवाले से हम देखते हैं जिस तरह से टेस्ट मैचेस का मौका मिल रहा है टीम्स को और जिन टीम्स को नहीं दिया जा रहा, आपको लगता है इस हवाले से भी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा? यकीनी तौर पर 4 दिन का तो इजलास है ना, आज तो उनके कमेटियों के इजलास थे, इसमें इलेक्शन हुए, मुंतखब लोग मुंतखब हुए हैं, जिसमें मोहसिन नकवी साहब जाएंगे, उसमें हो सकता है कोई बड़े फैसले भी सामने आए ICC के। अभी क्योंकि ICC का एजेंडा मैंने नहीं देखा, ना सामने आया कि उनके
ऑन बोर्ड है कौन कौन सी चीज़, लेकिन आईसीसी ज़ाहिर है पेरेंट बॉडी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रिकेट को फैलाना भी चाहती है दुनिया के दूसरे मुल्कों में, ताकि वो भी खेलें और अपना इसमें हिस्सा डाल सकें। बिल्कुल, और इसके अलावा हम लाइटर नोट पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब 24 जुलाई को ACC का इजलास होगा मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत, तो इंडिया की जानिब से भी क्योंकि वो लोग भी शिरकत करेंगे, क्या लगता है कि वो आएंगे वीडियो कॉल पे शिरकत करेंगे? क्योंकि कुछ ये भी बात कही जा रही थी कि शायद वो अवॉइड भी कर रहे हैं कि क्योंकि मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास होना है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये तो आपको पता है ना, बांग्लादेश के पहले जो सदर थे वो बने, और आपका ये टेनोर होता है जो चेंज होता रहता है, कोई भी सरबराह बन सकता है, इंडिया का भी बन सकता है, ये असल बात नहीं होगी। लेकिन हालिया दिनों में जो जंग के बाद की सूरत हाल बनी है वो शायद उनसे हजम नहीं होती और बर्दाश्त नहीं होती, और इसलिए वो ये पसोपेश कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन वाला तो एक तरीका तकार बिल्कुल सीधा तरीका कि इसमें आएँ, शिरकत करें और अपनी बात बनवाएं, क्योंकि अब जो है हालिया दिनों में ये देखा गया है कि बांग्लादेश के साथ भी इंडिया के वो गर्मजोशी, वो मरासम नहीं है जो हसीना वाजिद के दौर में थी, तो इसको भी ज़रा वो अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन कब तक अवॉइड करेंगे? ACC के इजलास में अगर ख़ुद नहीं आएंगे तो ये अच्छा ऐलान किया था, फैसला किया था जो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ऐलान किया गया था कि खुद नहीं आना तो चलें ऑनलाइन के इजलास में आ जाएं, उनके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है इससे पहले जब सदूर इकट्ठे होंगे सिंगापुर में, वहाँ भी इनकी कम ऑन कैमरा नहीं तो ऑफ कैमरा चाय पीते हुए मुलाकात और गपशप तो ज़रूर होगी। भाग नहीं सकेगा इंडिया कहीं भी, बिल्कुल भाग तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश पूरी की जाती है कि चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, अवॉइड किया जाए बचने के लिए। बहरहाल प्रोग्राम में डिस्कशन को जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।